गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। तो सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त बज गए हैं 9 और 9 बजे से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल तक छोड़ने। तो स्कूल हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगते हैं छोड़ने में। तो मैं इसको धुंध पड़ती है ना, तो फिर तो आपको तो पता ही है, बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते हैं। और सड़क है, सड़क पर जाना होता है तो गाड़ी में भी बहुत चलती हैं धुंध में। तो गाड़ी इतनी स्पीड पर चलाते हैं कि देखते भी नहीं है कोई जा रहा है सड़क पर कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं खुद छोड़ने जाती हूँ सुबह बच्चों को। पहले मैं रितिका को छोड़ने जाती हूँ, फिर मैं सुहानी का स्कूल उसके बाद 10 बजे लगता है रितिका की, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है ना। तो इसलिए रितिका को छोड़कर फिर सुहानी को छोड़ने जाएंगी बाद में। और ये देखो कैसे धुंध पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ती है सुबह सुबह के टाइम। और रात को भी 8-9 बजे धुंध पड़ जाती है। जब ये काम पर आते हैं ना रात को 9-10 बजे, तो बहुत सारी धुंध पड़ी होती है। और फिर मैंने कैमरा अपनी तरफ कर लिया था। तो ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस बार, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है हमारे जहाँ। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। अब मैं रितिका को स्कूल के पास ही छोड़कर आ जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी घर पर। तो फिर मैंने, टाइम मेरे पास था रितिका को छोड़कर, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ। तो जहाँ पर भी जो फ्रिज पर सामान रखा हुआ होता है, कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ मेरा मेकअप वाला डब्बा जो होता है, छोटा सा मेरा मेकअप वाला डब्बा, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें 2-4 चीज़ें ही होती है बस, मैं ज़्यादा नहीं मेकअप करती। तो वो मैं सेट कर रही थी। फिर मैंने बच्चों के कपड़े उठाए जहाँ पर दीवार पर रखे हुए थे बेड पर। तो मैं जो धोने वाले हैं उनको मैं डाल दूँगी बास्केट में, और जो रितिका ने आकर पहनने हैं उनको मैं जहाँ पर टांग दूँगी। फिर मैंने सोचा झाड़ू भी लगा लेती हूँ, 2 कमरों में से निकाल लेती हूँ, तब तक टाइम भी हो जाएगा सुहानी को स्कूल छोड़ने का। तो 10 बजे से 10 मिनट पहले जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा लिया था जल्दी से, दो कमरे में ही लगा था मेरे से। तो उसके बाद फिर मैं इसको छोड़कर फिर आकर लगाया था बाकी का। तो ऐसे मेरी सुबह की रूटीन होती है, जल्दी जल्दी से ही काम करने पड़ते हैं सारे ही। तो ये मेरी रूटीन जो भी होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगती है, कैसी नहीं। आप तो वैसे तो मेरे व्यूज़ भी कम हो गए हैं, और मेरे जो कमेंट आते थे पहले तो बहुत जल्दी जल्दी से आते हैं, वो भी नहीं आते हैं अब। लाइक तो बिल्कुल भी नहीं आते, लाइक करता ही नहीं कोई भी। 10-12 लाइक, इससे ऊपर लाइक आते नहीं, 20 से ऊपर कभी आए नहीं लाइक। अब तो पता नहीं क्या हुआ है, चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, जब ऐसे हमारी वीडियो किसी को पसंद नहीं आ रही है। तो फिर मैं दूध लेकर आ गई थी। उसके बाद मैंने, जहाँ हमारे मोटर लगी है ना, मोटर का पानी आता है, फिर मैंने सोचा इसको भर कर रख लेती हूँ। ये पानी होता है, गर्म गर्म पानी होता है जो सुबह आता है ना। तो जिनके घर में मोटर लगी है, सबमर्सिबल बोर हुआ है, उनको पता होगा कि मोटर का पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है। तो हमें तो पता है कैसा होता है मोटर का पानी। तो
हम तो पूरा सर्दियों में ही गर्म गैस पर गर्म कर कर पानी नहीं नहाए, तो हम ऐसे ही ये पानी आता है गर्म होता है, निग्गा होता है थोड़ा, तो इससे ही नहाते हैं। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन धोकर फिर मैं नहाकर फिर तैयार हो जाऊँगी। आज मुझे कहीं जाना भी है, वैसे तो जाना कहाँ है, हमारे पास में ही कुछ जहाँ पर प्रोग्राम है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर चाय और पकौड़े का लंगर है, तो वो खा कर आऊँगी। फिर उसके बाद सिलाई करूँगी एक सूट की। तो मैं बाहर देख रही थी ना, गेट का खड़का हो रहा था जैसे कोई आया है। तो ये मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, जो बड़े बड़े हैं वो मैं, जो राख होती है ना चूल्हे की राख, मैं जहाँ हमारे पड़ोस में जो है घर है हमारे साथ में ही, उनके घर से लेकर आई थी। तो हम तो चूल्हा बालते नहीं हैं, तो मैं उनके घर से लेकर आई थी। फिर तो मैं रख लेती हूँ जहाँ पर एक जो मैंने लगाई एक प्लेट सी, उसमें रख लेती हूँ। उसमें मैं सर्फ़ डाल कर रख लेती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ और अच्छे हो जाते हैं। और स्टील बुल का मैं नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि उससे ना बर्तन घिस जाते हैं और बर्तन हमारे अच्छे भी नहीं होते हैं। तो जो जो राख से बर्तन साफ़ होते हैं वो बर्तन बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम से चिट्टे हो जाते हैं। तो फिर मैंने नहा लिया था, और नहा कर मैं अब अपने बाल को बालूँगी और गुथ कर लूँगी। तो ये है क्रीम, कोल्ड क्रीम है पॉन्ड्स की, तो मैं यही लगाती हूँ। तो ये मेरा डिब्बा है मेकअप वाला, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। तो 2-4 बिंदी के पत्ते हैं, लिपस्टिक, सिंदूर, और बस यही है मेरे पास। मैं इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा मैं ना लगाती हूँ, ना ही ज़्यादा चीज़ें ले लेकर रखती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरा सुबह का जो काम था वो फिनिश हो गया है और मैं हो गई हूँ फ्री। अब मुझे करनी है एक सूट की स्टिचिंग। तो फ्री तो कब फ्री तो होता नहीं है, कोई भी दिन भर काम तो होते ही है। पर चलो कोई नहीं, घर के काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और वीडियो का यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। और मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। पता क्या, वो परेशान होने के कारण मेरे दिल की धड़कन जो है वो भी बढ़ गई थी और बीपी भी मेरा लो हो गया था। तो मैंने दवाई ली, अब मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा, तो मैंने वीडियो कल भी नहीं ब्लॉग डाला, सोचा था रोज़ डालूँगी, अब नहीं, कल नहीं डाला था। तो कोई नहीं, अब रोज़ आएगा मेरा ब्लॉग, चाहे व्यूज़ आए ना आए। तो कभी तो कभी ईश्वर हमारी सुनेगा ही। तो मैं तो ईश्वर पर ही छोड़ जाती हूँ। मैं शनिदेव जी की बहुत ही ज़्यादा है, मैं शनिदेव जी की मानती हूँ, बस ज़्यादा श्रद्धा है मेरी शनिदेव जी में। तो मैंने उनके सारे छोड़ दिया है, टेंशन नहीं लूँगी अब मैं। टेंशन लेने के कारण मैं बीमार हो जाती हूँ और मोटापा भी थोड़ा सा बढ़ गया है। कसरत मैंने छोड़ दी थी, सर्दी में मैंने की ही नहीं कसरत। तो अब मैं स्टार्ट कर दूंगी अगले फरवरी महीने में, थोड़ी धूपें भी निकल लगेगी तो मैं कसरत करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि कसरत करने से शरीर हमारा जो है फिट रहता है और बीमारियां भी थोड़ी दूरी रहती है हमारे से। तो मैं शुरू कर दूंगी। क्यों, सर्दियों में पराठे भी खा लेते हैं हम, उससे भी हमारी फैट बढ़ जाती है और कई सारी प्रॉब्लमें हमें हो जाती हैं। तो खाए बिना रहे भी नहीं जाता है, क्योंकि सर्दियों में पराठे होते भी बहुत टेस्ट भी बहुत लगते हैं। कभी आलू वाले बना लो, कभी मूली वाले पराठे बना लो, और साथ साथ में ब्लॉग में डाल देते हैं और अपना पेट भी भर लेते हैं साथ में। तो ऐसे हो जाता है। तो गर्मियों में बिल्कुल बंद कर दूंगी, पराठे नहीं खाऊंगी और कसरत करूंगी अब मैं।
क्योंकि बीमार हो जाती हूँ और परेशानी होती है, सभी को हो जाती है परेशानी मेरी वजह से। काम करने वाली हूँ, घर पर मैं ही हूँ बड़ी, तो बच्चे भी संभालने होते हैं और घर का सभी काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए तो पर मेरे ना व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही, पता नहीं क्यों चैनल में कोई परेशानी हो गई है या कुछ कुछ तो कुछ है, क्योंकि व्यूज़ आगे आगे मेरे व्यूज़ ठीक ही आते थे, अब तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 दिन के बाद 50-60 से इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी, अपने बड़ों से भी छोटे से भी, सभी मेरे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जो बड़े हैं वो माता पिता के समान हैं, जो छोटे हैं वो मेरे भाई बहन के समान हैं। तो सभी मेरी सपोर्ट कीजिए, वो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे समझ नहीं सकते हैं मैं कैसे कितनी परेशान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपको रियल में बता भी नहीं सकती कुछ भी। तो प्लीज़ यही मेरी प्रार्थना है कि मेरी सपोर्ट कीजिए। तो चलो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलूँगी।